हेलो सुपर फैंस। गाइस, डार्कसाइड डीसी का सबसे पावरफुल और डेंजरस सुपर विलन है। डार्कसाइड एक न्यू गॉड है जो कि प्लेनेट एपोक्लिप्स का रूलर है। डार्कसाइड एक एक्सट्रीम, पावरफुल और डेंजरस डीसी कैरेक्टर्स में से एक है। एमसीयू ने मैड टाइटन थैनोस को डार्कसाइड की ही कॉपी करके बनाया था। डार्कसाइड को गॉड ऑफ इविल कहा जाता है, जिसे हराने के लिए पूरी की पूरी जस्टिस लीग को एक होना पड़ता है। डार्कसाइड के पास लिमिटलेस सुपर पावर्स हैं, मगर फिर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि डार्कसाइड को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। हरा सकते हैं या नहीं वो एक अलग डिबेट है, मगर इन सुपर हीरोज के पास ऐसी पावर्स और स्ट्रेंथ है कि अगर उनकी फाइट डार्कसाइड से हो तो वो उसे अच्छी खासी टक्कर देंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप 5 एमसीयू के सुपर हीरोज को रैंक करूंगा जिनमें डार्कसाइड को हराने का पोटेंशियल है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सुपर हीरोज के बारे में बताने से पहले ब्रीफली डार्कसाइड की पावर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि जिन लोगों को डार्कसाइड के बारे में नहीं पता वो भी जान लें कि डार्कसाइड कितना पावरफुल है। डार्कसाइड बहुत खतरनाक बीइंग है। वो दुनिया से होप और आजादी को खत्म करके यूनिवर्स को अपने तरीके से रीशेप करना चाहता है। डार्कसाइड डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है, और इसीलिए डार्कसाइड को गॉड ऑफ इविल कहा जाता है। डार्कसाइड की मेन पावर्स ओमेगा बीम्स हैं। इस एनर्जी से उसके सामने वाला लिविंग बीइंग फौरन ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओमेगा बीम्स को डार्कसाइड किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि एक पॉइंट पर उसने ग्रीन लैंटर्न रिंग्स को अपने हाथों से ही तोड़ दिया था और ओलंपियन गॉड ज़्यूस को भी कड़ी टक्कर दी थी। डार्कसाइड की बॉडी इनवल्नरेबल है, उसे डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। डार्कसाइड बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है और इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इन सब के अलावा डार्कसाइड के पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी हैं, जिन्हें डार्कसाइड बहुत ज्यादा यूज करता है। वो किसी भी फाइट में फिजिकली इन्वॉल्व होने से पहले अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करता है। डार्कसाइड इन पावर्स को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है और ऐसा कहा जाता है कि डार्कसाइड को सिर्फ उसका बेटा ओरायन ही हरा सकता है। तो इन सब पावर से आपको आइडिया हो गया होगा कि डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो अब एमसीयू के उन सुपर हीरोज के बारे में जानते हैं जो कि डार्कसाइड को कड़ी टक्कर देंगे। नंबर 5, वर्दी कैप्टन अमेरिका। गाइस, कैप्टन अमेरिका वैसे तो एक सुपर सोल्जर हैं और उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मगर अपनी इस स्ट्रेंथ से वो डार्कसाइड को नहीं हरा सकते। लेकिन जब कैप के पास म्योनिर हो तो वो सुपर सोल्जर से बन जाते हैं एमसीयू के गॉड, और उस टाइम उनके पास थॉर जैसी पावर्स आ जाती हैं। एवेंजर्स एंड गेम में भी कैप म्योनिर को उसकी फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहे थे। वो म्योनिर की हेल्प से लाइटनिंग को प्रोड्यूस भी कर रहे थे और थैनोस पर थंडर ब्लास्ट भी कर रहे थे। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एंड गेम की फाइनल बैटल में कैप म्योनिर की पावर्स को थोर से भी बेहतर यूज कर रहे थे। हाँ, उस टाइम थोर डिप्रेशन में था और अपनी फुल फॉर्म में नहीं था, मगर ये क्लियर है कि अगर कैप के पास म्योनिर हो तो वो उसे थोर की तरह ही यूज करेंगे। और म्योनिर की मैजिकल पावर्स और अपनी फाइटिंग एक्सपीरियंस की वजह से कैप डार्कसाइड को भी अच्छी खासी टक्कर देंगे, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं। नंबर 4, स्कारलेट विच। गाइस, वांडा विजन सीरीज में ही हमें पता चला कि वांडा मैजिक के साथ पैदा हुई थी और माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। स्कारलेट विच के पास मैजिकल पावर्स हैं और वो अपनी स्पेल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज रखती है। इन्फिनिटी वॉर में उसने प्रोक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव दोनों को ही अकेले संभाल लिया था, और आगे मूवी में उसने वकांडा में एवेंजर्स को भी बचा लिया था। वांडा इतनी पावरफुल है कि एक हाथ से थैनोस को रोकते हुए दूसरे हाथ से उसने माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एंड गेम में जब बाकी एवेंजर्स थैनोस को नहीं रोक पा रहे थे तो वो वांडा ही थी जिसने अकेले ही थैनोस को हवा में उड़ा दिया था। वांडा विजन सीरीज में अगाथा ने बताया कि वांडा को खुद नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल है और दुनिया को खत्म करना ही उसकी डेस्टिनी है। डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड में एक चैप्टर सिर्फ स्कारलेट विच के लिए ही लिखा हुआ है। वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है, और तो और वो रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इन सब के अलावा वांडा के पास भी टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स हैं। वांडा की एमसीयू जर्नी से हमें ये पता चलता है कि अगर वांडा इमोशनली अनस्टेबल हो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होती है, लेकिन अगर इमोशनली स्टेबल हो तो फिर उसमें वो बात नहीं रहती। और डार्कसाइड के साथ होने वाली फाइट में भी ये बात काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर उस टाइम वांडा नॉर्मल फॉर्म में होगी तो फिर तो उसका कोई चांस नहीं है डार्कसाइड के सामने। लेकिन अगर वो अपनी फुल फॉर्म में होगी, जैसे वांडा विजन सीरीज के लास्ट में हमें देखने को मिली, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो डार्कसाइड को अच्छी खासी टक्कर देगी, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग में से एक हैं। टाइम स्टोन के बगैर भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सोर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं।
स्ट्रेंज ने थोर की मदद की ओडिन को ढूंढने में, गार्डियंस और टोनी की मदद की थैनोस से लड़ने में। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है, वो एक मास्टर सोर्सरर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो मैजिकल पावर्स हैं उन्हें कहा जाता है टाउ मंडल्स, जिनकी मदद से वो विप्स, स्वॉर्ड्स और कई तरह के वेपन्स बना सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, एक सिंगुलैरिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी चीज पर अपना प्रोटेक्शन स्पेल लगाकर उसे हमेशा के लिए सिक्योर बना सकते हैं, अपनी एनिमी को बाइंडिंग स्पेल से बांध सकते हैं। एनर्जी ब्लास्ट, वाटर स्पेल, ट्रांसम्यूटेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और डुप्लीकेसी जैसी पावर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। और अपने इन्हीं सब पावर्स के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जब गॉड ऑफ इविल डार्क साइड का सामना करेंगे तो वो इतने आराम से तो डार्क साइड को नहीं जीतने देंगे, और इनकी फाइट भी बहुत औसम होगी, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। नंबर 2, कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एमसीयू के पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं। कैरल को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली हैं, और इसीलिए कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी है, और इसके अलावा इनहैंस हीलिंग पावर भी है। कैप्टन मार्वल की मेन पावर है एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे एनर्जी और ब्लास्ट में चेंज करना। अपनी इसी पावर की वजह से एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थैनोस को भी ओवर पावर किया था, क्योंकि वो उस टाइम गाउंटलेट से एनर्जी ऑब्जर्व कर रही थी, और इसी वजह से उन्होंने थैनोस की शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि शिप के ब्लास्टर ने कैप्टन मार्वल को ऑलरेडी सुपरचार्ज कर दिया था। इन सब के अलावा अपनी बाइनरी स्टेट में कैप्टन मार्वल यूनिवर्स की पावरफुल एंटिटीज में से एक हैं, और डार्क साइड के सामने कैरल की ये सब पावर्स उसके काफी काम आएंगी। इस फाइट में डार्क साइड की ओमेगा बीम्स शायद उसके काम ना आए, क्योंकि वो एनर्जी बीम्स हैं और कैप्टन मार्वल को डैमेज पहुंचाने के बजाय वो कैरल को सुपरचार्ज कर देंगी। मगर डार्क साइड के पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं, और इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि कैप्टन मार्वल कितनी देर तक डार्क साइड के सामने डटी रहेंगी। तो गाइस, नंबर 1 आपने गेस कर ही लिया होगा, और नंबर 1 पर है थोर, गॉड ऑफ थंडर थोर। डार्क साइड अगर डीसी का गॉड ऑफ इविल है तो थोर एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर है। थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, वो एक एसगार्डियन गॉड है। थोर के आगे बड़े से बड़े एलियंस भी नहीं टिक सकते। अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थैनोस से मार खाने, स्टारशिप के डिस्ट्रॉय होने, स्पेस में पड़े रहने के बाद भी थोर को कुछ नहीं हुआ, और तो और थोर एक स्टार की हीट के आगे भी डटा रहा। थोर की लाइटनिंग पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो ना सिर्फ आसमान से लाइटनिंग गिरा सकता है, बल्कि वो लाइटनिंग को प्रोड्यूस भी कर सकता है। थोर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे डेडली वेपन्स भी हैं। थोर की एज 1500 साल है, जिस वजह से उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। थोर ने अब तक हजारों जंगें लड़ी हैं। ओडिन के मरने के बाद थोर अब एसगार्डियन स्काई फादर है, और वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। और इन सब पावर के साथ जब उसकी फाइट डार्क साइड से होगी तो थोर उसे अच्छी खासी टक्कर देगा। डीसी कॉमिक्स में हमने डार्क साइड को ज़्यूस को हराते भी देखा है, और सुपरमैन और डूम्सडे जैसे कैरेक्टर से हारते भी देखा है, जिसके बाद हमें यह पता चला कि एक ओरिजिनल डार्क साइड है जो कि अपने क्लोन्स बनाकर यूनिवर्स में भेजता है। और एमसीयू के सुपर हीरोज के सामने भी डार्क साइड का कौन सा क्लोन आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्क साइड के कुछ क्लोन बहुत वीक हैं और कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। तो गाइस, ये थे एमसीयू के वो टॉप 5 सुपर हीरोज जो कि डार्क साइड को कड़ी टक्कर देंगे। मैंने इस वीडियो में हल्क को इसलिए नहीं लिया क्योंकि एमसीयू में हल्क को बहुत ज्यादा वीक दिखाया है, मगर कॉमिक्स में हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर कॉमिक्स के सुपर हीरोज को लिया जाए तो उसमें हल्क भी जरूर होगा। आप कमेंट में बताएं कि क्या एमसीयू के सुपर हीरोज डार्क साइड को कड़ी टक्कर दे सकेंगे या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।